आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10वीं वर्ग के रसायन शास्त्र यानी भारतीय ह्यूमन राइटर बुक के अति लघुत्तरीय प्रश्न और लघुत्तरीय प्रश्न के क्वेश्चन का सलूशन देने वाला हूं, जो कि पहला चैप्टर। आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10वीं वर्ग रसायन शास्त्र भारतीय ह्यूमन राइटर बुक के पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के अति लघुत्तरीय प्रश्न और लघुत्तरीय प्रश्न के सभी क्वेश्चन का सलूशन देने वाला हूं। इस सलूशन को देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं कक्षा 8वीं, 9वीं, 10वीं, इंटर और 12वीं क्लास और कंपटीशन के हर एक विषयों की जानकारी इस चैनल के माध्यम से आप सबों के बीच देता रहता हूं। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन में। देखिए, पहला क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण लिखने में अभिकारकों और प्रतिफलों को किन रूपों में व्यक्त किया जाता है। तो इसका आंसर आप सब लिखना स्टार्ट करते हैं। कॉपी कलम निकाल लें और लिखें। देखिए, हम बुक पे ही लिख रहे हैं, रासायनिक समीकरण डैश देखिए, रासायनिक समीकरण तीर के बाईं ओर अभिकारकों को तथा दाईं ओर उत्पादों या प्रतिफलों को दर्शाया जाता है। यही आंसर आप लोगों को देकर बढ़िया से लिख लेना है। दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और प्रतिफलों के बीच तीर चिन्ह का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो इसका आंसर लिखना, परमाणुओं की संख्या का स्पष्ट पता चले। तीसरा क्वेश्चन है, क्या समीकरण H2 + Cl2 - 2HCl संतुलित है। तो लिखेंगे यहाँ, इसका आंसर लिख देंगे, हाँ, यह समीकरण संतुलित है। चौथा क्वेश्चन है, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें अभिकारक सरल प्रतिफलों में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका आंसर हमको लिख देना है, अपघटन। ऐसी अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है, पांचवा, उस अभिक्रिया का नाम बताएं जिसमें दो या अधिक अभिकारक परस्पर संयोग करके एक प्रतिफल बनाते हैं। तो इसका आपको करेक्ट आंसर जो होगा, रासायनिक अभिक्रिया दे देना है, रासायनिक अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन में चलते हैं, किस प्रकार की अभिक्रिया में अभिकारक अपने मूलकों का विनिमय करते हैं। तो मूलकों का विनिमय जो होता है उभय विस्थापन अभिक्रिया में होता है, उभय विस्थापन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन, सातवां, उभय विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण सिर्फ समीकरण के रूप में लिखना है, सिर्फ समीकरण लिखना है। तो देखिए, इसमें आंसर लिख देना है, Na + Cl + Ag + NO3 डैश AgCl तीर प्लस Na + NO3 इस रूप में लिख देना है। आगे, क्या कॉपर आयरन से अधिक क्रियाशील है। तो इसका आंसर हाँ में दे देना है। 9वां नंबर क्वेश्चन, क्या संयोजन अभिक्रिया ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया है। तो इसका भी आंसर आपको 9 का हाँ में आंसर देना है। 10 का, क्या उभय विस्थापन अभिक्रिया ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया है।
तो इसका आंसर क्या देंगे, 10 का नहीं में देंगे आंसर। इसका आंसर हो जाएगा नहीं। अभी तक मेरे चैनल को जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हों उस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बड़ी परिश्रम करके इस वीडियो को आप सभी के बीच भेजता रहता हूं। 11 नंबर देखिए क्वेश्चन, हमारे शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये अपघटन अभिक्रिया आंसर लिख देंगे, अपघटन अभिक्रिया। 12वां नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के 2 उदाहरण दे। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के रूप में 2 उदाहरण देखिए लिख रहे हैं। H2+Cl बराबर 2HCl लिख देना है। उसके बाद दूसरा उदाहरण में 2AgCl डैश 2Ag प्लस Cl2। ये 2 उदाहरण हो गया। अगला है दुर्गंध युक्त खाद्य पदार्थ क्या है। तो दुर्गंध युक्त खाद्य पदार्थ क्या है, इसका आंसर तो देखिए इसका आंसर जो है हम यहां लिख देते हैं 13 का। जब हम लिखें, स्टार्ट करें लिखना, जब हम भोजन को खुली वायु में लंबे समय तक छोड़ दिया जाता है तो उसमें दुर्गंध आने लगती है। इसे दुर्गंध युक्त खाद्य पदार्थ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 14, ताजा खाद्य पदार्थ को सड़ने से बचाने के लिए कोई एक उपाय बताएं। तो इसका आंसर लिखें, कोई एक उपाय है तो इसको लिख लें, रेफ्रिजरेटर में रखना चाहिए। फ्रीजर के रेफ्रिजरेटर फ्रिज को कहते हैं, तो रेफ्रिजरेटर में रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित करें। तो इसको संतुलित करने के लिए FeSO4 है तो इसके आगे 2 लगा देंगे, 2FeSO4, और आगे इसमें Fe2O3 ये संतुलित है, SO2 प्लस SO3 ये पूरा संतुलित हो गया, बस यहाँ केवल 2 लगा देना है। अगला 16 में, एक ऐसी अभिक्रिया का उदाहरण दे जिसमें 2 यौगिक परस्पर संयोग करके एक एकल यौगिक बनाते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे CaO प्लस CO2 डैश CaCO3, इसका आंसर हो गया। अगला 17 नंबर, समीकरण NaOH प्लस HCl NaCl प्लस H2O द्वारा निरूपित अभिक्रिया एक उदासीनीकरण अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या हो सकता है। तो इसका आंसर लिखेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। देखिए 18 नंबर है, अभिक्रिया H2O प्लस F2 डैश HF प्लस HOF में कौन पदार्थ ऑक्सीकारक है। तो इसमें ऑक्सीकारक जो होगा हाइड्रोजन होगा, आंसर इसका लिखेंगे हाइड्रोजन, हो गया। अगला क्वेश्चन है, जस्ता के साथ तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया होने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, किंतु कॉपर तांबा के साथ यह अभिक्रिया नहीं होती है, क्यों। तो आंसर लिखेंगे क्योंकि तांबा जिंक की अपेक्षा कम क्रियाशील धातु है, कम क्रियाशील धातु है। अगला 20 नंबर, पेट्रोलियम गैस का प्रमुख अवयव कौन है। तो पेट्रोलियम गैस का जो है प्रमुख अवयव, इसका आंसर लिख देंगे ब्यूटेन, आंसर हो गया। अब लघु उत्तरीय प्रश्न के चलते हैं पहला क्वेश्चन में। तो पहला क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण क्या है, एक उदाहरण देकर समझाएं। तो पीछे पन्ना